प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्र छात्राएं बुधवार को भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वे रैली के रूप में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे और इसी बीच पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। छात्रों की मांग है कि उन्हें सीएम हाउस जाने दिया जाए, जबकि पुलिस यहां से हटने का कह रही है। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब 6 साल से प्रभावित रहा है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि इसकी सजा विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है। इस दौरान मनोज रजक ने बताया कि सरकार से मांग है कि उनकी समस्याओं का समाधान के लिए तत्काल ठोस निर्णय लिए जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इससे आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बचाने की मांग की है। प्रतिनिधि द्वेष करने, बर्बाद करने के ढूंढने में आगे क्या करेंगे अपने भविष्य में? हमें अब 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा नई सरकार लाने के लिए। कमिश्नर सर का कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसके पास जाएं? आगे अपना हक के लिए खुद लड़े, रोड में बैठे धरना दे, क्या करें? कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगली सरकार का वेट करो। तो ये इस्तीफा देना, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे सकते हैं ना, वो दे, इस्तीफा दे सकते हैं। अगर जो इनसे हो रहा है वो करे। अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं कानून सीखे। अरे हम कानून सीखने जाएंगे, हम 4 साल की डिग्री तो आप पूरा नहीं कर सकते, फिर हम कानून की डिग्री पूरा करेंगे तब ना आप सुनोगे, नहीं तो कह दोगे कानून भी पूरा नहीं हुआ, पहले पूरा पढ़ के आओ तब ना। मतलब अब हम नर्सिंग छोड़ के कानून पढ़ने जाए, हमें कानून, हम अपना हक मानते हैं। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हर चौराहे, हर मोड़, हर गलियों में पोस्टर लग रहे हैं। ये इनके बैनर हर जगह लगे हैं सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए। हमारा बैनर इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रशासन बहरा है क्या? वो हमें सिखा रहे कि प्राइवेट होता है, सरकारी होता है। सरकारी की मान्यता अलग होती है, प्राइवेट के। अरे जब आप प्राइवेट में क्यों दिखाने जाते हो? आप सरकारी में दिखाने जाया करो ना, आप प्राइवेट में क्यों जाते हो? आप खुद के बच्चे तो पढ़ते हैं कहीं विदेश में जाके, अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हो। पढ़ाओ सरकारी स्कूल में, क्या मर जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले? सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं तो हम बच्चे नहीं है। हम हर चीज के लिए सरकारी चाहिए आपको, और बात बोलते तो प्राइवेट वाले कुछ नहीं है। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं। हमारा जो समय बर्बाद हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? इनको करनी होगी। पुलिस वालों आज हम कलेक्ट्रेट जाएंगे, यहाँ से कमिश्नर ऑफिस से हमें कुछ सर बोलते हैं हमें पता नहीं। सर ने बोला कि हेल्थ मिनिस्टर अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें? तो क्यों बैठे हैं पद पे ना? अपने पुलिस वालों को इतना हक दिया कि लड़कियों को धक्का मार सकते हो, लड़कियों को गिरा सकते हो, लेकिन इतना हक नहीं है आपके पास कि आप हित में कुछ बोल सको, पेपर के पक्ष में कुछ बोल सको। आपके पास इतना हक नहीं है तो क्यों बैठे उस कुर्सी में? छोड़ दो उस कुर्सी को। अगर हम अपनी बात बोलते हैं तो ये हमारे बताते हैं बीजेपी का वो लेके आए, कांग्रेस का लेके आए। अरे हमें हमारा हक नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपना पोस्टर दिखाई दे रहा, हर जगह लगवा रहे हो, हमारा पोस्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा। हमारी प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है। न कानून अंधी हो गई है, बहरी हो गई, गूंगी भी हो गई है, इसको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। क्या चाहती है? मरने का वेट कर रही है कि हम मरेंगे तब कुछ बोलेगी? अरे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी, हमसे क्या करना? हर जगह उनके पोस्टर लगे होते हैं। पोस्टर में तो ये बहुत अच्छे दिख रहे थे। हमारे परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, ना तो रिजल्ट देते हैं ना तो परीक्षा लेते हैं। ये हमें पोस्टर लगवाएंगे अपनी फोटो छपवाने के लिए, फ्लाइट में घूमने के लिए इनके पास बहुत पैसे रहते हैं। हमारे लिए इनके पास कुछ भी टाइम नहीं है। हमारी नर्सेस की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। 24 घंटे में 1 आवर्स के लिए डॉक्टर आता है, ऑल टाइम नर्सेस ड्यूटी करती है, उसका तो कोई। सबसे ज्यादा काम नर्सों से लिया जाता है, सबसे ज्यादा मेहनत नर्स करती है और सबसे ज्यादा गलती भी हमें ठहराया जाता है। सबसे कम पेमेंट हमारी है, सबसे कम रिस्पेक्ट हमारी है। मतलब हर चीज डॉक्टरों को चाहिए, मतलब हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम जितना करें उतना कम है। ये आगे रैली निकल रही है, ये राजीव शुक्ला की रैली निकल, इसको हम आगे नहीं जाने देंगे। अगर हम बोले ना आगे, हम यही बोलेंगे कोई भी नर्सिंग न करे, हॉस्पिटल आगे
पैरों पे खड़ा हो, कुछ भी नहीं कर